हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे। एंड 11 मानसी टैरोट में, जिसमें आप देखेंगे आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। हम देखेंगे पहले 1 बाय 1। ओके। एंड अगर आप न्यू हैं तो आप सबको वेलकम है, आप हमेशा से हो तो थैंक यू। हम स्टार्ट करने से वीडियो पहले मैं बता देती हूँ, आप सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ। सबने लिखा है जय माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, थैंक यू। ठीक है, माता जी को आप प्रणाम कीजिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। लव यू गाइस, लव यू। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड ऑल्सो आप कनेक्ट हो रहे हैं वीडियो के साथ, आपने अच्छे कमेंट्स किए हैं और आप बेहतर और पाने के लिए हमेशा आप जुड़े रहिए, कमेंट्स करते रहिए। एंड अगर आप मुझसे सेशन लेना चाहते हैं, रीडिंग सेशन, या तो आप कार्ड परचेस करना चाहते हैं मुझसे, आप क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना चाहते हैं, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं डियर, तो मुझसे ज़रूर रीच आउट कीजिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपके पर्सन के थॉट्स पहले जानते हैं, फिर आपके क्रश के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आता है देखते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सेकंड है पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी जैसे तुला, मिथुन एंड कुंभ राशि। ओके, हिंदी में बता देती हूँ। तो वर्ल्ड सैजिटेरियस की एनर्जी है, उसके साथ और भी 4 हैं। टॉरस है, लियो है, ठीक है, विर्गो है। ओके, द चैरियट, वाव। कैंसर ईयर एनर्जी, कर्क राशि का, ये दोनों मेजर करना है। समथिंग मेजर विल हैपन। द 10 ऑफ पेंटिकल, वाव, अमेजिंग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, द 5 ऑफ वंस बॉटम में है। आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है कि आप और इस पर्सन के बीच में एक तरह का टॉक एंड वर्क नहीं चलता है। एक रस्सी लेके जो एक दो ग्रुप खींचते रहते हैं, दोनों तरफ कौन जीतता है, वो वाली चल रहा है। एक कट थ्रोट कंपटीशन, कौन किसी को बातों में ज़्यादा हरा सकता है या कुछ ऐसा है, आई डोंट नो। लेकिन इस पर्सन का इस तरह से माइंड सेट है कि आप इनको नीचा नहीं दिखा सकते। अगर ब्रेकअप करना है तो इनके तरफ से होगा, अगर पैचअप करना है तो यही पर्सन करेगा। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। इस पर्सन की मर्जी, मेरी मर्जी, मैं चाहूँ तो गोविंदा का वाला गाना ज़रूर सुनना, मेरी मर्जी, बहुत अच्छा है, बहुत धुन, मतलब मुझे आज तक भी पसंद है। तो ये इंसान जो है मेरी मर्जी, मेरी इच्छाओं का मालिक है, लेकिन इनकी मैच्योरिटी शो करता है। इट्स नॉट ए मैच्योर एनर्जी एट ऑल। आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है कोई भी, मतलब इनका जो एज है शायद आपसे कम है कुछ लोगों का, या मैच्योरिटी लेवल नहीं है। ये तो आप दोनों एक हो सकता है कि बोथ आर इन 20 प्लस में हो सकते हैं आप दोनों। ठीक है, या तो अगर आप 30 प्लस में हो, 40 प्लस में हो, तो मैच्योरिटी लेवल आपका डेवलप नहीं हुआ है, या तो इस पर्सन का स्पेशली नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक तरह का कट थ्रोट कंपटीशन है, एक तरह का कोऑपरेशन आपका नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि इनिशियली आपने शायद कुछ लोग शायद बहुत यंग कपल हैं, यानी यंग कपल, यानी बहुत जल्दी आपने मैरिज किया था शायद इस पर्सन से, शायद आप दोनों के बीच में एक बड़ा डिस्टर्बेंस आया है, कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है। और कुछ लोग अगर डेट कर रहे थे तो एक ब्रेकअप हुआ है। ब्रेकअप इन द सेंस झगड़ा हुआ है, फाइट हुआ है, मुझे नहीं लगता है पूरी तरह से हो गया है ब्रेकअप। और ये पर्सन आपको लेके अभी भी टेंस्ड हैं, एंड ये आपको देख रहे हैं कहीं से। बॉटम का एनर्जी देखते हैं, 5 ऑफ वंस। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी जेलस। हो सकता है आप इनको जेलस, या आप इनको जेलस करवा रहे हो इंटेंशनली, या तो हो सकता है कि इनको जेलसी के वजह से ये पर्सन ने आपके साथ फाइट किया है। देखो, दोनों सूरत में हो सकता है कुछ भी। ये जो भी पर्सन है, ये आपको वॉच कर रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर स्पाई करके रखे हैं। हो सकता है ये आपको बहुत ज़्यादा डाउट करते होंगे, या तो आपको हर बात में टोका टोकी ये इस तरह का चीज़ करते होंगे। थोड़ा सा इनका इस तरह से है, मैंने कहा ना, एक तरह का इनको इन्फेरिटी है, कॉम्प्लेक्स। हो सकता है ये पर्सन खुद से डरा हुआ है, कि इनको लगता है कि जो बोलते हैं ना, देखो कोई पर्सन ना बहुत ज़रूरत से ज़्यादा केयर करे, ज़रूरत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, ये एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, दैट दे आर फियर ऑफ लूजिंग यू। ठीक है, वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं, या तो आपके ऊपर कंट्रोल पाना चाहते हैं। तो ये दो चीज़ें होती है, ये आप दोनों चीज़ों को आप कंसिडर कर सकते हो।
तो ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है, कर रही है। रिसेंटली ये शायद इन्होंने आपका कोई भी पिक्चर या कोई भी पोस्ट या किसी के बारे में आपने कोई कमेंट किया है वो फाइंड आउट किया है, तो इसको लेके ये बड़ा टेंस्ड हो गए हैं। हो सकता है इन्होंने कहीं पर फाइंड आउट किया है कि आप किसी के साथ घूम रहे हो, कहीं जाके और छुट्टी मना रहे हो, और कहीं पर आप मस्ती कर रहे हो। दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट जेलस ऑफ दैट। कुछ लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है, हो सकता है आप दोनों ऑनलाइन ही मिले थे, ठीक है, एक फिजिकल डिस्टेंस है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में इनको टोटली भूल चुके हो, आपने ओवरकम किया है, आप शायद कहीं पर और अलग कहीं पर आप मैरिड हो, तो यू आर वेरी हैप्पी विद दैट पर्सन, यू आर ग्लोइंग, आप बहुत चेरिश कर रहे हो अपनी लाइफ में। पता नहीं क्यों मुझे किसी के लिए एक प्रेगनेंसी वर्ड सुनाई दे रहा है। हो सकता है हाल फिलहाल में अगर आप कोई प्रेग्नेंट है या तो आप किसी को बेबी होने वाला है, तो दिस पर्सन कुड बी वेरी मच जेलस अबाउट दैट। ओके, तो मुझे ये पता नहीं है कि क्या है इशू, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरी कंटेक्स्ट नहीं कह सकती हूँ, लेकिन बस ये एक हिंट है कि किसी के लिए एक पर्सनल मैसेज है। तो हो सकता है ये जो पर्सन है इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे दूर नहीं जा सकते हैं। ये पर्सन अभी भी आपकी तरफ इतने इंक्लाइंड है एंड ये चाहते हैं, देखो लिटरली ये दोनों मेजर अरकाना है, मेजर अरकाना गलत नहीं कहेंगे, ये पूरी श्योरली दिस पर्सन चाहे दुनिया का किसी भी कोने में हो और कितना भी दूर हो, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और ये आना ही चाहते हैं और आपको 10 ऑफ पेंटिकल देना चाहते हैं। एक सॉलिड कमिटमेंट है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं बताऊंगी, अगर आप इस पर्सन से मैरिड थे या मैरिड हैं ऑलरेडी, तो ये पर्सन आपको किसी भी सूरत में लेट गो नहीं करना चाहता है या चाहती है। दिस पर्सन इज़ वेरी जेलस, वेरी एंक्सियस एंड वेरी ड्रामाटिक। मुझे ऐसा लग रहा है ड्रामा इज़ देयर, बहुत सारे ड्रामा हैं। इनके इनसिक्योरिटीज़ लेवल बहुत हाई हैं। हो सकता है इनके आसपास ऐसे इमेच्योर लोग हैं, या तो इनको बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें या तो इधर उधर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझा देते हैं, तो इनको खुद का दिमाग इनका काम नहीं करना बंद कर देता है। ओके, व्हाट दिस पर्सन से इंटरेस्ट ऑन यू, इनके इंटेंशन भी देखते हैं, रोमांटिक थॉट्स भी देखते हैं, इनके गाइड लेते हैं, अरे अलग चीज़ें भी देखेंगे। ओके, What this person, wow, the lovers card। देखो दिस पर्सन एक्चुअली इन लव विथ यू। मैंने कहा ना ये इनसिक्योरिटीज़ हो सकता है, किसी ये पर्सन ना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं किसी को भी आपके साथ, यानी इनको ऐसा लगता है दिस पर्सन बहुत सारा जेलसी एनर्जी मैंने जो है किया था, फील किया था। हो सकता है आप में से कोई एक बहुत फायर साइन हो सकते हैं। ओके, तो फायर साइन इज़ नॉट द देयर। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी में हो, एक जिद्दीपन भी होता है। समवन इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, जैसे कि एक्वेरियस साइन हो सकते हैं, और समवन इज़ लियो और टॉरस, दे आर नॉट मूवेबल साइन ऑल द टाइम, फिक्सेबल, क्योंकि उनको अपनी जगह से हिलना नहीं पसंद है। समवन इज़ सैजिटेरियस, एक्वेरियस, वो सब बहुत फ्री माइंडेड होते हैं, तो ओपनली वो लोग सोचते हैं, डुअल नेचर की जेमी नहीं होते हैं। तो हो सकता है कभी कभी सोचते हैं बहुत सारा, कभी कभी नहीं, तो वो सारी चीज़। तो यहाँ पर यही चीज़ दिख रहा है कि ये पर्सन, ये जो भी हैं, ठीक है, प्यार बहुत है इनको, आपसे कनेक्शन है और ये डिवाइन कनेक्शन है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट ये सच में आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मैंने ऑलरेडी कहा है ये बात, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनके इंटेंशन हमने देख लिया है, इनके एक्शन है कि आपसे बात करेंगे, और इनकी एक्शन है कि ये हो सकता है कि बातों में आपको प्यार से बातें नहीं, फायरी बातें हो सकती है। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू द वेरी लव काइंड एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन आपको गुस्से में देख रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है जब ये बातें करना स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले एलिगेशन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप समझ लो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस पर्सन, तो आप जा सकते हो। देखो इसमें कुछ है नहीं, एलिगेशंस लगते रहते हैं, लेकिन रिलेशनशिप चलता रहता है, ठीक है। 7 of cup, okay, so many thoughts। 8 of cup, the 8 of sword। देखो इनको सबसे ज़्यादा डर है लूजिंग यू। मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों के लिए अगर आप इसको एक नेगेटिव थॉट्स में ले सकते हो तो आपकी मर्जी, बट दिस पर्सन डोंट वांट टू लूज यू। ये किसी भी सूरत में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप कैसे इनको छोड़ सकते हो, और ये चीज़ इनके ईगो पर आ गया है। तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप इनको बहुत ज़्यादा मल्टीपल, आप इनके रेंट फ्री रहते हो इनके दिमाग में। दिस पर्सन इज़ एवरी टाइम थिंकिंग ऑफ यू,
ठीक है, आप इनके नेचुरल एनर्जी में आप बहते हो, तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर देयर समथिंग वर्ल्ड, आप इनकी दुनिया हो, सही में बता रही हूँ। जिनके साथ ये रेजोनेट नहीं कर रहा है ना, वो आप क्रश का देख लेना क्योंकि अगर आपकी कनेक्शन एब्यूजिव रही है तो आई एम डोंट थिंक दिस पर्सन इज़ दैट पर्सन। ओके, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इनको इनसिक्योरिटीज़ है कि ये आपको लूज़ नहीं कर सकते, ये आपको किसी के साथ बांट नहीं सकते, तो ये चीज़ें इनके दिमाग में है। दिस पर्सनस थॉट इज़ वेरी प्योर टू यू। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ कनेक्टेड रहो। हो सकता है आपकी इच्छा ना हो, इट्स अप टू यू, क्योंकि आपने मूव ऑन कर लिया है और यही चीज़ इनको सबसे ज़्यादा डरा रही है। दिस पर्सन वांट टू कि कम आपके साथ रिकंसाइल इनका हो जाए। ये पर्सन बहुत जल्दी मतलब सोच से भी जल्दी आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन ये बातचीत सही होगा वो मुझे थोड़ा डाउट है। हो सकता है दोबारा अगर ब्लॉक नहीं हुआ था तो ये ब्लॉक भी कर सकते हैं एक दूसरे को, क्योंकि ये बातचीत बहुत ख़तरनाक हो सकती है। ओके, यहाँ पर एक चीज़ आपको गाइडेंस की तरह ही मैं बताऊँगी, इट कुड भी थोड़ा स्लो एनर्जी रखना है यहाँ पर। ओके, आप क्या बोलोगे क्या करोगे उस एक्शन को थोड़ा सा ग्राउंडेड रखना, नहीं तो बातें पूरी बिगड़ जाएगी। व्हाट दैट रोमांटिक थॉट्स फॉर यू, देखते हैं आपके लिए रोमांटिक थॉट्स क्या है। ओह माय गॉड, देखिए 4 ऑफ वंस। अब क्या ही कहूँ मैं, बताओ, मैं कुछ बना तो नहीं सकती अपने मन से। 4 ऑफ वंस है, तो ये चाहते हैं कि आप इनके साथ स्टेबल कनेक्शन में रहे, आप कहीं दूर ना चाहे, आपको ये बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्विन फ्लेम हो, आप इनको चाहे इनके साथ कितना भी झगड़ा हो, लेकिन ये आपके साथ रिकंसाइल एवरी टाइम करते रहेंगे। ओके, हो सकता है इन एंड आउट का सिचुएशन रहता है, लेकिन दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू। ये चाहते हैं, अगर मैरिज है तो इस मैरिज को ये कामयाब करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपसे मैरिज करना ही चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का हो सकता है 4 साल का कनेक्शन हो आपका, आप 4 साल से एक दूसरे को जानते हो, 4 महीने से जानते हो। ओके, कुछ लोगों का 8 महीना या 8 साल से जानते हो। इट्स अप टू यू, बट हाँ, ये चाहते तो हैं। दिस पर्सन इज़ वांट आपके साथ में क्वालिटी टाइम बिताने के लिए इनको एक हॉलीडे जाना है, और जहाँ पर रेगिस्तान हो, जहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं, नाच गाना होता हो, एंड इवन हमारा यहाँ पर होता भी है। तो दिस पर्सन वांट दैट थीम, एंड हो सकता है कि ये कोई बीच एरिया भी हो जहाँ पर समुंदर किनारा हो। दिस पर्सन इज़ लाइक दैट। ऑल्सो डांसिंग विथ यू, सिंगिंग विथ यू। सॉन्ग और डांस आप दोनों के बीच में बहुत कॉमन रह सकता है। शायद आप एक दूसरे को प्ले लिस्ट भेजते हो। दिस पर्सन इज़ लाइक योर हेयर, जब ये झूमते हैं, यानी हो सकता है आप जब एयर में जब मतलब डांस करते हो, या तो आप कहीं वर्क करते हो, वेर एवर योर बाउंस योर हेयर या समथिंग। लॉन्ग हेयर जिनका है, और जिनका शॉर्ट हेयर है तभी भी आपका अगर है। ओके, समथिंग अबाउट योर स्माइल, यू हैविंग द वेरी हैप्पी वेरी गुड स्माइल। ओके, आपकी सारे टीथ बहुत अमेजिंग है। योर नेचर इज़ सो, इनको अच्छा लगता है, चाहे आपका गुस्सा हो या आपका प्यार हो, इनको बहुत ज़्यादा एक वाइल्डनेस बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, व्हाट शुड यू डू। 9 ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक मुझे लगता है आपको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ तो है। यू आर नॉट इन द एट द मेंटल पीस। ठीक है, आपको ऐसा सोचना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी टफ, लेकिन यस आप अपलिफ्ट हो रहे हो। या यू आर द क्वीन ऑफ कप्स। आप जानते हो आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है डियर, आप खुद से पूछ सकते हो सवाल या किसी की सहायता ले सकते हो, लेकिन आपको पता है आपको क्या करना है। ओके, शायद हो सकता है आपने हार्ट ब्रेक हुआ है, शायद किसी के फाइट से, किसी के बातों से, किसी के एलिगेशन से। ओके, किसी के लिए अगर ये थर्ड पार्टी है, किसी थर्ड पार्टी के वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से आपका दिल टूटा है, तो फिर ये अप टू यू है कि आप जो डिसीजन मेकिंग करोगे वो सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यू आर द क्वीन ऑफ कप। आप इसको चांस दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, इट्स अप टू यू। लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। ठीक है, आपके क्रश क्या देखना चाहते हैं, क्या सोचना चाहते हैं, और क्या इनके लव थॉट्स हैं, क्या है। हाँ, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, ओ सॉरी 10 ऑफ सोर्ड्स लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, द 9 ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, किंग ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। ओह माय गॉड, द 9 ऑफ सोर्ड्स,
लिब्रा जेमिनी, मैंने कहा था 9 ऑफ सोर्ट्स आएगा तो आ ही गया। एंड द 10 ऑफ कप, वाओ, सिंपली वाओ, द एम्परर है। ओके, मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी हद तक अपनी इंटरेस्ट, अपनी क्रश को लेके ये काफ़ी क्या बोलते हैं, काफ़ी डिटरमिन है। यानी इनको ऐसा लगता है कि इनकी खोज ख़त्म हो गई। शायद हो सकता है इनकी जो ऐसा एनर्जी था कि ये शायद हो सकता है कि ये अपने लिए किसी को ढूंढ रहे थे, ठीक है, और हो सकता है कि ये मैरिज करने के लिए ढूंढ रहे थे, या तो ये जो भी ये इंसान है ये फ्लर्टियस हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, दैट कुड बी अ पॉसिबल। ये इनका जो सब कुछ जो भी इनके दिमाग में पहले चल रहा था ना, जब ये इन्होंने पहली बार आपको देखा तो इनके होश तो हवास उड़ गए, और इनको लगता है कि आप वो इंसान हो जो इनके लिए इनकी पूरी तरह से एक तरह का वरदान हो, ठीक है, विश फुलफिलमेंट हो। 9 ऑफ कप है, इनको कम्प्लीटली एक चॉइस ऑफ हैप्पीनेस लगते हो, आपकी बातें हो, आपकी देखने में हो, आप इनको पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हो। एंड हो सकता है कि आपके साथ इन्होंने बातें करने के बाद, या तो आपको देखने के बाद, या तो आपकी एटीट्यूड, आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी को इन्होंने देखा है, तो इनको ऐसा लगता है कि इनको दिया लेके अगर ढूंढेंगे भी तो वो पर्सनालिटी नहीं मिलेगा। तो ये आपको एक कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट ब्यूटीफुल चॉइस मानते हैं। ओके, इनकी भाषा में शायद आप एक कीपर हो सकते हो, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर लगता है। ये आपके साथ एक सच में कहीं पर ये जाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट, क्लब या एनीवेयर, कि ये कुछ ले सके, जैसे कि ड्रिंक हो, या तो कोई टी हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, व्हाटएवर। बट ये आपके साथ सच में एक डेट का इंतज़ार कर रहा है या कर रही है। इनके लिए एक ड्रीम होगा, ए डेट विथ यू, ठीक है। सच में इनकी फीलिंग्स जब भी आपको देखते हैं, एवरी टाइम इनकी फीलिंग्स हाइक पे हो जाती है, और इनकी फीलिंग्स डे बाय डे आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप एंड डीप हो जाती है। इनको ऐसा लगता है कि आपके सिवा और कोई भी इनके दिमाग में नहीं रह सकता है। आप एक अलग तरह के पर्सनालिटी हो जो ये कब से ढूंढ रहे थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है शायद आप 10 महीने पहले मिले हो, 9 महीने पहले मिले हो। ओके, एंड यहाँ पर 99 डबल 10 की एनर्जी है। ये आपको लगता है, इनको ऐसा लगता है कि यू आर देयर अ परफेक्ट सोलमेट, ठीक है। अब ये कौन एक्सेप्ट करेगा, ये थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकता है ये वन साइडेड किसी की थॉट हो, लेकिन ये सोचते हैं। आपको शायद क्रश हो, इनकी रातों की नींद आपने उड़ा रखी है। आप जानते हो कि नहीं, इनको काफ़ी एंग्जाइटी फील होता है जब भी ये आपके बारे में सोचने लगता है या लगती है। इनको ऐसा लगता है कि नींद कहीं उड़ी जा रही है, और इनको पता नहीं चल रहा है कि ये क्या क्या करे तो क्या करे, क्योंकि ये आपकी तरफ आना चाहता है या चाहती है। लेकिन हो सकता है कि कोई यहाँ पर मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड है, या तो रिलेशनशिप में है किसी के साथ, तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको बोले तो क्या बोले और किस तरह से बोले। आप दोनों को बस मन में ख्याल है, लेकिन आप एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहते हो। और कुछ लोगों के लिए शायद ये भी हो सकता है कि आप शायद इनको थोड़े बहुत जानते थे, लेकिन आपने ऐसी कोई बात कही है जो उस बात से इनको लगता है कि आप इनको कभी भी एक चांस नहीं दोगे, समथिंग लाइक दैट। अभी कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है, लेकिन ये आपके साथ एक कंप्लीट हैप्पीनेस ये देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके 10 ऑफ कप हैं। अगर आप इनके लाइफ में आए तो दूसरा कोई भी इनको नहीं चाहिए, और वही एनर्जी पहले मैंने कहा था। ये आपको कम्प्लीटली ये कहीं से ढूंढ रहे थे, और ये आपके साथ सही में सेटल होना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, या तो इनका एक विश है, एक थॉट है फॉर द फ्यूचर। बट ये आपको एक कंप्लीट हैप्पीनेस मानते हैं, कंप्लीट अबंडेंट पर्सन मानते हैं, जो इनके साथ एक फिट बैठ सकता है। हो सकता है आप दोनों शायद एक जगह में काम करते हो, या तो प्रोफेशन वाइज यू आर एंड दिस पर्सन मैचिंग। हो सकता है आप दोनों का मैच हो, आप दोनों का क्या बोलते हैं, सन साइन या तो आपका मून साइन, दोनों का वाटर से कनेक्टेड हो सकता है, वाटर जैसे हो सकता है। इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो आप लोग भी, ठीक है। आप दोनों का फेस भी काफ़ी राउंड शेप हो सकता है अगर वाटर एनर्जी ज़्यादा होती है तो। अगर एयर एनर्जी भी हो सकता है कुछ लोगों का, ठीक है। ओके, लेट्स सी ये पर्सन के इंटेंशन क्या है। द किंग ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा था दिस पर्सन वांट टू गिव ए कमिटमेंट,
ये आपको ज़रूर देंगे। अगर ये आपके साथ आना चाहेंगे तो कमिटमेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ, ये पर्सन आपके साथ काम करते हैं या तो कोई आप इनके अंडर पे काम करते हैं, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सेम जेंडर रिलेशनशिप भी है क्योंकि यहाँ पर 2 किंग है, ठीक है। अब 2 क्वीन हो या किंग हो, आप अपने हिसाब से लेना कि सेम जेंडर लगता है। दिस क्रश इज़ लाइक योर स्माइल, द वे यू स्माइल, द वे यू लुक एट देम। आपकी जो नज़र है ना इनके, मतलब इनके ऊपर से नहीं हटता है, और द वे यू आर लुकिंग एट देम एंड वो बहुत ज़्यादा इनको सेक्सी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन इनको फील कराता है। दिस पर्सन लिटिल बिट हाई और हो सकता है आपकी क्यूट सी फेस हो, क्यूट सा स्माइल हो, आपकी आंखें काफ़ी प्रोमिनेंट हो, काफ़ी चमकदार हो, आपकी स्किन काफ़ी ग्लोई हो, ओके, फ्लॉलेस ब्यूटी। एंड हो सकता है कि आप काफ़ी दिखने में काफ़ी कैजुअल अटायर में भी, अगर आप मेल भी है कैजुअल अटायर में भी आप काफ़ी हैंडसम लगते हैं, ठीक है। किसी का ब्लैक हेयर भी है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वांस, यू आर अट्रैक्टिंग देम, माय गॉड, आप लीड करते हो सकता है यहाँ पर 2 पर्सन हैं, 2 चॉइसेस हैं आपके, हो सकता है 2 क्रश हैं यहाँ पर, या तो आपके 2 क्रश हैं या तो इस पर्सन के 2 क्रश हो सकते हैं। ओके, द एस ऑफ सोर्ड्स, बट दे आर वेरी मतलब इनके दिमाग में शार्प थॉट आपके लिए है, ज़्यादा आपके लिए है। अगर और किसी के साथ है भी ये पर्सन, ये क्रश, तो ये आपके लिए ज़्यादा है इनके दिमाग में, क्योंकि ये क्लियर हैं आपके बारे में। आप क्यों इनको अट्रैक्ट करते हो इसके बारे में इनको क्लैरिटी है, क्योंकि वाई, व्हाट इज़ योर क्वालिटीज़ अट्रैक्टिंग देम। आपकी क्वालिटी अमेजिंग हो सकती है, आप देखने में जितनी सुंदर और आप जितने भी हैंडसम हो सकते हो, उससे ज़्यादा आपकी वर्ड्स, आपकी बातें बहुत अच्छी होगी, बहुत इफ़ेक्टिव होगी। हो सकता है आपकी वर्क एथिक्स इज़ वेरी मच हायर। हो सकता है आप काफ़ी, आपको कोई लैंग्वेज में, कोई भी एक लैंग्वेज में आप ना बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा वर्क कर पाते हो, या तो मल्टीपल लैंग्वेज में, ये भी हो सकता है। हाँ, माय गॉड, देखिए हैवी एनर्जी है, ये सच में अपनी इमोशन में बैठा हुआ है। किंग ऑफ कप के साथ भी मून है, तो आप सोचो कि दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू। ये अगर आप चाहो तो आप इनको मतलब एड्रेस कर सकते हो खुद की तरफ से, क्योंकि ये थोड़ा डर रहा है या डर रही है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कुछ कंडीशनल इशू हो। आई डोंट नो व्हाट द कंडीशन इज़ बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, बट सच में ये आपको इंटरेस्टेड है। इस फुल मून में हो सकता है ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ कहें, या तो दिस पर्सन को डू द सम वाटर मैजिक रिचुअल इन द फुल मून, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओह माय गॉड, द 10 ऑफ कप, सच में दिस आंटी 2 बार 10 ऑफ कप, देखो 10 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप ने। सच में आप इनके फुलफिलमेंट हो, और ये क्रश की तरह नहीं, आपको सच में अपनी फ्यूचर स्पाउस बनाना चाहते हैं। ओके, दिस पर्सन हैविंग दिस थॉट, आपको ये कंपेयर करते हैं मून के साथ, आपकी फेस, आपकी चिक, आपकी टीथ, इट्स सो ब्यूटीफुल, इनको बहुत अच्छा लगता है। समथिंग अबाउट योर नेक एरिया, योर ब्रेस्ट इज ऑल्सो दैट वेरी मच अट्रैक्टिंग, है कुछ ऐसा है। आपकी फिजिकल फीचर इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। व्हाट शुड यू डू? द एम्परर, ओह माय गॉड, यू आर द बॉस लिखो आई एम द बॉस ये लिखना है आपको कमेंट में, आई एम द बॉस, तो मुझे पता चल जाएगा। हो सकता है कुछ लोग यही सोच रहे हैं, लेकिन यस, ये अगर आप चाहो तो आपके हाथ में है, मुझे लगता है। आपका स्टार साइन मुझे लिखना ज़रूर कमेंट में, मुझे पता चलेगा आपका स्टार साइन क्या है, कौन के साइन का है। आपको थोड़ा बहुत पता होगा, मून साइन हो, सन साइन हो, चलेगा, लेकिन आप लिखना ज़रूर कमेंट में, और कहाँ से हो आप ज़रूर लिखना। ओके, द पेज ऑफ सोर्ड, यू आर वॉचिंग देम ए लॉट ऑफ टाइम, हो सकता है बहुत ज़्यादा इनको देखते हो, बहुत ज़्यादा स्टक करते हो। आपके लिए गाइडेंस है कि आप वॉच करते हो, आप चाहते हो गिव एंड टेक इक्वल हो, तो आप भी एफर्ट कर सकते हो, क्योंकि आप ज़्यादा जानते हो, आप एम्परर की एनर्जी में बैठे हुए हो। लेट्स सी आपके लिए क्या आता है शाम्स। ओके, देयर इज एंजल, द एंजल्स आर वॉचिंग यू, या तो यह पर्सन आपको एंजल की तरह बताते हैं। देयर इज़ ए ट्री, हो सकता है कोई आपको अपनी फैमिली ट्री में हिस्सा देना चाहते हैं।
देयर इज़ ए क्राउन, वाओ दिस, ये आपको एम्परर, अपना एम्प्रेस की तरह मानते हैं या एम्परर की तरह मानते हैं, हो सकता है फ्यूचर स्पाउस की तरह आपको देखना चाहते हैं। देयर इज़ ए कोलैबोरेशन ट्रिप, ये भी हो सकता है, या तो देयर इज़ ए बटरफ्लाई जो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या तो कोई उड़ने के लिए तैयार है। सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना, लाइक करना, ज्वाइन द मेंबरशिप एंड ऑल्सो सपोर्ट मी with your love, with your kindness. Love you guys, love you all. मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में।